मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी ने अभी अभी बजट संसद में मोदी सरकार ने पेश किया है। हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने मोदी सरकार का चौथा बजट करा। सबसे बड़ी राहत अगर इसमें कोई दी है तो मध्यम वर्ग में 7 लाख तक की जिसकी आय है वो सभी को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम कर दिया है। इसके साथ साथ मेरे आदिवासी भाइयों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इस देश के 80 करोड़ लोगों को और 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कोरोना जब आया तब सबकी रोजगारी में बिखराव आया। ये बिखराव के चलते मोदी जी ने फैसला किया था किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बंद नहीं होने देगी ये सरकार। ये संवेदनशील नेता, संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल तक हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया है और अब और 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने की बात इस बजट में मोदी जी लेकर आए हैं। ये इस देश के गरीबों के लिए आशीर्वाद रूप है। मित्रों, इसके साथ साथ युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। एडवांस स्किल ट्रेनिंग का भी महत्व जानकर इसके लिए प्रावधान किया गया है और गरीब घर की बच्चियों के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी शुरुआत की है। मित्रों, मोदी जी की सरकार ने गरीब, आदिवासी, दलित, उसके हित को, पिछड़ा वर्ग के हित को हमेशा ध्यान में रखा। अभी दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब आदिवासी घर की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र देश के आदिवासियों का सम्मान किया है। पहली बार आजादी के बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर एक गरीब घर की महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत कर रही है। ये केवल आदिवासी भाइयों के लिए नहीं, देश के हर गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। हर गरीब का सम्मान है, आदिवासियों का सम्मान है। मित्रों, अभी जो सरकार चल रही है झारखंड में, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं, हेमंत बाबू कान खोलकर सुन लो, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के अंदर। मित्रों, अटल जी ने झारखंड को बनाया था एक सपने के साथ कि झारखंड का विकास होगा। यहां के दलित, यहां के आदिवासी, यहां का पिछड़ा वर्ग जो सालों से अन्याय सहन करता था वो अन्याय का निवारण होगा। रघुवर जी की सरकार, अर्जुन मुंडा की सरकार ने शुरुआत तो अच्छी की, फिर से हेमंत बाबू आ गए। अरे भाई, कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो भ्रष्टाचार करता है तो हाथ से करता है। इन्होंने तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। जरा शर्म करो, शर्म करो। जो पैसा गरीब आदिवासियों के विकास के लिए है, जो पैसा हमारे पिछड़े वर्ग के गरीब भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, वो पैसा आज गबन कर दिल्ली के दरबार में पहुंचा रहे हो। हेमंत बाबू, जनता के 1000 आंख
और 1000 कान होते हैं। जनता है जो सब जानती है। एक बार चुनाव के मैदान में आ जाओ, 2-2 हाथ कर लो, झारखंड की जनता आपको हटाने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहां की जनसांख्यिकी भी बदल रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। घुसपैठिए घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल एरिया क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और ये वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। हेमंत बाबू, ये जो आप कर रहे हो उसको पूरा झारखंड समझता है, झारखंड के पिछड़े वर्ग का हर युवा समझता है, हर बच्ची समझती है, आदिवासी भी इसको समझते हैं। और साहेबगंज, पाकुड़ा, गोंडा, दुमका और जामताड़ा के अंदर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। और अब आदिवासियों की संख्या 35% से घटकर 24% रहेगी, और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की संख्या में भी कमी आई है। और मित्रों, अब ये जो घुसपैठिए जमीन कब्जा रहे हैं, इसके सामने तो हेमंत बाबू बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक और उनकी साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको रोक रही है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं होने देंगे। झारखंड के अंदर जनसंख्यिकी नहीं बदलने देंगे। ये झारखंड जिनका है उसी का रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। मित्रों, और यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा हब बन गया। जामताड़ा और देवधर दोनों जगह पे साइबर क्राइम के बच्चों को गलत रास्ते पर चढ़ाकर बहुत बड़े अपराध हो रहे हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के लिए जितनी भी मदद देनी चाहिए, हेमंत बाबू के कान में ये गुहार पड़ती ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है भाई, मत करिए, चुनाव आने वाला है 2024 में 14 की 14 सीटें, और बाद में विधानसभा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हेमंत बाबू, मैं पूछना चाहता हूं, साहिबगंज में रीबी का पहाड़ियन बेटी की हत्या हो गई, आपने क्या किया? आप मुझे बताओ, संथाल परगना वालों, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? दुमका में अंकिता को मार डाला गया, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? ये आदिवासी समाज की बेटियों की निर्मम हत्या हो रही है, और आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। इसके लिए झारखंड नहीं बनाया था, हमने झारखंड बनाया था। यहां पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी तबके को न्याय मिले, इनको विकास मिले, इसके लिए बनाया था। और आप विकास करने की जगह आदिवासी बेटियों की हत्या हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी बाबूलाल जी ने ढेर सारी बातें बताई। एम्स बन गया, एयरपोर्ट बन गया, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन गए, ये नैनो का कारखाना लग गया, एक किसी ने बिजली का भी कारखाना लगाया है, एक लोहे का भी कारखाना लगाया। भाई, आपने तनिक कुछ किया है तो बता दो। मैं तो पूरा लिस्ट बता दिया जो बाबूलाल जी ने बताया। हेमंत बाबू, संथाल परगना में आपने कुछ नहीं किया, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। संथाल परगना की जनता आज आपको जान चुकी है। बेटियों के हत्या का हिसाब मांगती है। हमारे रघुवर दास जी ने मल्टी मॉडल टर्मिनस बनवाया था, आपने क्या किया? हमने हर किसान को 6,000 रुपया दिया सालाना, आपने क्या किया?
मोदी जी ने हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया। आपने क्या किया? हमने 2.5 करोड़ गरीबों को घर दिया। आपने क्या किया? हमने 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई। आपने क्या किया? हमने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। आपने क्या किया? हमने पूरे झारखंड में मुफ्त में कोरोना के 2 टीका लगा दिए। हेमंत बाबू, आपने क्या किया? मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप सभी को कोरोना का टीका लग चुका है? जिसका लगा है हाथ ऊपर करो जरा। लगा है ना? जोर से बोलो, लगा है ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? देना पड़ा है क्या? ऊपर से मोदी जी ने कॉफी पिलाई ना, मोबाइल पर रिसीट भेज दी ना। सिर्फ आपको नहीं, पूरे देश में 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे रघुवर जी ने महिलाओं की रजिस्ट्री में सिर्फ 1 रुपये का फीस रखा था, आपने आते ही बंद कर दिया। रघुवर जी ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की थी, आपने आते ही बंद कर दिया। मित्रों, ये कोई विकास का काम करना नहीं चाहते, केवल वेगनों में भरकर रुपया आए इतना भ्रष्टाचार करना चाहते। मुझे बताओ, संथाल परगना के लोग इस प्रकार के मुख्यमंत्री को आप चाहते हो? अरे जोर से बोल दो, चाहते हो? और जोर से बोलो, चाहते हो? नहीं चाहते हो तो उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को। और 24 में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में दी। मोदी जी ने सालों से त्रस्त, उग्रवाद से त्रस्त, नक्सलियों से त्रस्त झारखंड को मुक्त कराने का काम किया है। बूढ़ा पहाड़, पूरा लोहरदगा और कई सारे क्षेत्रों को झारखंड के नक्सलवाद से मुक्त किया है और बिहार के चक्रबंधा को भी मुक्त करने का काम मोदी जी ने किया है। और धीरे 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 झारखंड में विकास आने की जगह हुई है, उग्रवाद समाप्त हो गए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन चक्रबंधा ने ढेर सारे नक्सलियों को सरेंडर भी किया है और मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। मित्रों, मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 63,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के विकास के लिए भेजा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। और 63,000 करोड़ रुपया जो भेजा है, उसमें से 8,000 करोड़ रुपया मेरे झारखंड के गरीबों के विकास के लिए पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये अमृतकाल का जो बजट आया है, ये अपने आप में गरीबों का बजट है। गरीबों के लिए ढेर सारी सुविधाएं यहां पर लेकर आया हुआ बजट है। एक क्षेत्र में, गोंडा में और साहिबगंज में ढेर सारे काम हुए हैं। जुलाई 22 में मोदी जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, एम्स बनकर तैयार हो गया है और इसके साथ साथ नया रेलवे स्टेशन मिला है। लगभग 3,30,000 लोगों को विभिन्न श्रेणियों में पेंशन दी गई है। देवधर रिंग रोड बन चुका है। जीसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हुई है और 100 से ज्यादा कंपनियां यहां पर आई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में झारखंड के हर घर में बैंक अकाउंट खुला है। आवास योजना में सिर्फ गोंडा क्षेत्र में 1,44,000 घरों का निर्माण हुआ है। ग्राम सड़क योजना 1280 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है और
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सिर्फ संथाल परगना में 7,90,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं। हमारी ये राजमहल वाली सीट है, वो गत चुनाव में छूट गई थी। आज मैं राजमहल सीट के सभी मतदाताओं को करबद्ध निवेदन करने आया हूं। गोंडा जैसा विकास राजमहल में भी करना है तो एक कमल खिला दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, यहां पर भी विकास आ जाएगा। मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है भैया, डालोगे क्या? 14 कमल खिलाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। समाप्त की जाती है।